नमस्कार। अगर आप भी एक पेंशन धारक है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी न्यूज लेकर आ चुका हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना। यहाँ पे आपको सटीक और इसी तरीके की जानकारी देखने को मिलती है। तो क्या है कुछ न्यूज़, सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूँ। ईपीएफओ पेंशन में वृद्धि होने वाली है। ईपीएस 95 सदस्यों के लिए रिटायरमेंट आय को बढ़ाती है। पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त डीए लाभ के साथ न्यूनतम पेंशन जो कि अभी 1000 है उसे बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह तक बढ़ा सकती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी केंद्रीय बजट 2025 के आने के बाद फरवरी 1 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले बजट के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ पेंशन स्कीम में संभावित संशोधन के बारे में बातचीत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, नौकरी पेशा कर्मचारी और सेवानिवृत्त दोनों ही ऐसे अपडेट की तलाश कर रहे हैं जो बहुत आवश्यक फाइनेंशियल राहत प्रदान कर सकते हैं। हाल ही में ईपीएफओ के विकास ने ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन को 1000 से 7500 प्रति माह तक बढ़ाने की मांग को हाईलाइट किया है। अच्छे तरीके से प्रस्तावित यहाँ पे किया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। यह प्रस्तावित वृद्धि रिटायरमेंट के बाद बढ़ती जीवित लागतों से निपटने और रिटायरमेंट के बाद अधिक सुरक्षित और मान्य जीवन मदद जीने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं देख सकते हो। ईपीएफओ ने प्रति माह न्यूनतम ईपीएफ पेंशन 1000 से 7500 तक बढ़ाने का यहाँ पे सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है कि अभी जो पेंशन 1000 रुपये है उसको 7500 तक की जाए। इस तरीके का प्रस्ताव रखा गया है। इस वृद्धि को अप्रैल 2025 से लागू होने की उम्मीद है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। माफ कीजिएगा, यहाँ पे अप्रैल 2025 थी लेकिन इसको कुछ आगे बढ़ाया गया है। वो क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, जो कि देख सकते हो। कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत 6 मिलियन से अधिक पेंशन लाभ प्राप्त करेंगे। इस कदम का उद्देश्य क्या है? तो इस कदम का उद्देश्य बढ़ते जीवन खर्चों के बीच फाइनेंशियल सुरक्षा में सुधार करना है। सरकार और ईपीएफओ संयुक्त रूप से प्रस्तावित पेंशन वृद्धि के लिए फंड प्रदान करेंगे। अंतिम अप्रूवल श्रम मंत्रालय और केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड से लंबित है। ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा की गई 2025। सरकार ने न्यूनतम ईपीएफ पेंशन में महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए फाइनेंशियल सुरक्षा में सुधार करना है। प्रमुख विवरण का सारांश यहाँ पे आप देख सकते हो। मौजूदा न्यूनतम पेंशन है 1000 प्रति माह। संशोधन पेंशन राशि 7500 प्रति माह। लाभार्थी कितने लोग? 6 मिलियन से अधिक ईपीएफओ पेंशन। ठीक है, कार्यान्वयन की यहाँ पे देख सकते हो। संशोधन का कारण है महंगाई, जीवन की बढ़ती लागत और पेंशन के कल्याण एंड फंड एलोकेशन। सरकारी और ईपीएफओ योगदान। अप्रूवल अथॉरिटी केंद्रीय न्यास और श्रम मंत्रालय। अपेक्षित प्रभाव पेंशन भोगियों के लिए बेहतर फाइनेंशियल स्थिरता। पेंशन और डीए संरचना 2025, यहाँ विस्तृत ब्रेकडाउन पेंशन और डीए स्ट्रक्चर 2025 का रिफ्रेश किया गया वर्जन वेराफ्रेंस्ड कंटेंट के साथ टेबल फॉर्मेट में दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो पहले की पेंशन 1000 संशोधित नियमित यहाँ पे 7000 7% दर यहाँ पे देख सकते हो, और कुल पेंशन डीए के साथ 7490 अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी संभावित लाभार्थी। इसके अलावा आप यहाँ पे सारे की सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। 7500 मासिक पेंशन की मांग क्यों है? ठीक है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो बढ़ते जीवन व्यय पर टोल लग रहा है। महंगाई से लगातार पैसे की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए सेवानिवृत्त व्यक्तियों को अपने खर्चों को पूरा करना और भी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। हाउसिंग, किराने का सामान, मेडिकल केयर जैसी ज़रूरी चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई है, जिससे वर्तमान पेंशन राशि पर्याप्त नहीं हो गई है और कई
पेंशन फाइनेंशियल रूप से असुरक्षित हो गई है। दशकों की सेवा उचित क्षतिपूर्ति के योग्य है। कर्मचारी अपने पूरे कार्य जीवन के दौरान ईपीएफ में योगदान देते हैं, जो अक्सर वर्षों से देश के कार्यबल का निर्माण करने के लिए समर्पित करते हैं। बस इतना ही है कि उनकी रिटायरमेंट आय इस अस्थिर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दुर्भाग्यवश मौजूदा पेंशन संरचना अपने जीवन भर के योगदान का न्याय करने में विफल रहती है। उच्च पेंशन भुगतान से सेवानिवृत्त व्यक्तियों को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बिना परिवार के सदस्यों पर ज़्यादा बोझ डाले। यह फाइनेंशियल स्वायत्तता अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने और रिटायरमेंट के बाद अधिक आरामदायक जीवन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे कारण और प्रभाव दोनों चीज़ें देख सकते हो। सबसे पहला कारण है बढ़ती महंगाई। प्रभाव पेंशन आय की वास्तविकता वैल्यू को कम करता है। आजीवन योगदान उचित और सम्मानजनक पेंशन को न्यायसंगत बनाता है। स्वतंत्रता की आवश्यकता स्वनिर्भर और प्रतिष्ठित रिटायरमेंट को सक्षम बनाता है। पेंशन वर्दी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बात क्या है? तो निर्णय एक महत्वपूर्ण सुधार है जो देश भर में लगभग 78 लाख EPS 95 पेंशन को प्रभावित करता है। प्रमुख विशेषताओं में शामिल है बेहतर न्यूनतम पेंशन। बेस पेंशन राशि को 1000 से 7500 प्रति माह में यहाँ पे बदला जा सकता है। डियरनेस अलाउंस एक्सक्लूजन, पेंशन में अब DA शामिल होगा, जिससे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से महंगाई के लिए एडजस्ट किया जाएगा। तुरंत रोल आउट ऑर्डर, EPFO को बिना किसी देरी के बदलाव को लागू करने के लिए कहा गया है। सामाजिक न्याय की दिशा में कदम, यह निर्णय उन पेंशन भोगियों के लिए एक प्रमुख राहत में देखा जाता है जिन्होंने लंबे समय तक पर्याप्त पेंशन आय से निपटा हुआ है। अब पेंशन वर्दी से जुड़ी चुनौतियां, बजट के दबाव की लिमिट अचानक बढ़ जाती है। पेंशन भुगतान में पर्याप्त वर्दी के लिए सार्वजनिक खर्च की आवश्यकता होगी, जिससे संभावित रूप से सरकारी फाइनेंस पर दबाव पड़ेगा और अन्य महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहलों के आवंटन को प्रभावित होगा। EPFO की लॉन्ग टर्म स्थिरता की सुरक्षा भी देख सकते हो यहाँ पे। पेंशन वितरण में तेजी से वृद्धि से EPFO फंड की फाइनेंशियल स्थिति में बाधा आ सकती है। इसकी लॉन्ग टर्म स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मापन की योजना, वास्तविक दूरदृष्टि, प्रभावी जोखिम मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी। प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय आवश्यकताओं को यहाँ पे संतुलन करना होगा। सरकार को व्यापक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा में निवेश के साथ साथ संशोधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए पेंशन सुधारों का मूल्यांकन करना चाहिए। इन जटिलताओं को देखते हुए कई विशेषज्ञ पेंशन संशोधन के लिए चरण दर चरण और संक्षिप्त दृष्टिकोण की ओर इशारा करते हैं, ताकि सिस्टम के फाइनेंशियल संतुलन पर किसी भी अचानक प्रभाव से बचा जा सके। पेंशन वृद्धि के प्रभाव, EPFO की न्यूनतम पेंशन वृद्धि के कई आर्थिक और सामाजिक प्रभाव होंगे। सबसे पहला, पेंशन भोगियों के लिए बेहतर फाइनेंशियल सुरक्षा। उच्च पेंशन बेहतर स्थिरता प्रदान करेंगे, जिससे सुनिश्चित होगा कि रिटायर व्यक्ति फाइनेंशियल परेशानी के बिना अपनी बुनियादी खर्चों को पूरा कर सकते हैं। सरकारी खर्च में वृद्धि, सरकार और EPFO से अतिरिक्त फंडिंग से फाइनेंशियल संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है, जिसके लिए बजट में बदलाव की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता खर्च को बढ़ाए, पेंशन भोगियों के लिए उच्च डिस्पोजेबल आय अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग में योगदान दे सकती है, विशेष रूप से हेल्थ केयर और रिटेल क्षेत्रों में। सामाजिक कल्याण पर कम निर्भरता, उच्च पेंशन के अतिरिक्त सरकारी कल्याण योजनाओं और सहायता कार्यक्रम की आवश्यकता जो होगी वो कम होगी। EPFO यहाँ पे शेड्यूल की गई है मीटिंग। EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी पेंशन विकास प्रपोजल के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए मीटिंग करने के लिए तैयार है। मीटिंग में फंडिंग विकल्पों, कार्यान्वयन की समय सीमा लागू करने के लिए आवश्यक पॉलिसी एडजस्टमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। श्रम मंत्रालय, नियोक्ता एसोसिएशन और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि सहमति सुनिश्चित करने के लिए चर्चाओं में भाग लेंगे। इस निर्णय से लाखों पेंशन भोगियों पर लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ेगा, जिससे ये हाल के वर्षों में सबसे उपेक्षित बैठकों में से एक बन जाएगा। EPFO का उद्देश्य पेंशन भोगियों की आवश्यकताओं को संगठन की फाइनेंशियल स्थिरता के साथ संतुलित करना है। बैठक के बाद लागू होने की समय सीमा के बारे में एक औपचारिक घोषणा की उम्मीद है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और
यहाँ पे 237 सीबीटी मीटिंग ईपीएफओ के पेंशन सुधारों के लिए अगले चरणों को निर्धारित करने में 237वीं सीबीटी मीटिंग महत्वपूर्ण होगी। न्यूनतम पेंशन वृद्धि पर अंतिम निर्णय, तो बोर्ड फाइनेंशियल व्यवहार्यता का आकलन करेगा, संशोधित पेंशन राशि को अप्रूव करेगा, ठीक है। और फंडिंग चर्चा, ईपीएफओ योगदान एडजस्ट, सरकारी सहायता, संभावित वैकल्पिक फंडिंग स्रोतों का मूल्यांकन करेगा, कार्यान्वयन की समय सीमा, मीटिंग से पेंशन में वृद्धि और ऑपरेशनल बदलाव को लागू करने की समय सीमा तय होगी। पॉलिसी में संसाधन, यहाँ पे कर्मचारी पेंशन स्कीम में आवश्यक बदलावों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें आसानी से लागू करने के लिए अप्रूव किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ईपीएफ पेंशन को क्या करना चाहिए, संशोधन पेंशन और डीए का लाभ उठाने के लिए पेंशन को ईपीएफ रिकॉर्ड में विवरण अपडेट करना चाहिए। यहाँ पे आसान चरण आप देख सकते हो, नज़दीकी ईपीएफओ सेवा केंद्र पर जाए या फिर इस वेबसाइट पर जा सकते हो। सुनिश्चित करें कि आपके ई-केवाईसी और आधार कार्ड लिंक बैंक अकाउंट का विवरण अप टू डेट है। अगर पेंडिंग है तो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, अपनी बैंक पासबुक या उमंग ऐप के माध्यम से अपना अपडेट पेंशन क्रेडिट चेक करें। अब पेंशन कौन प्राप्त कर सकता है, अगर आपको नहीं पता तो कोई भी कर्मचारी जिसने कम से कम 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, 58 वर्ष की आयु तक पहुंच गया है, कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत यहाँ पे नियमित पेंशन प्राप्त करने के योग्य है। अब देख सकते हो क्या ईपीएस 95 पेंशन 2026 में बढ़ने की उम्मीद है, देख सकते हो। कर्मचारी पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मासिक पेंशन लाभ प्रदान करती हैं। मुख्य रूप से नियोक्ताओं द्वारा फंड की गई स्कीम के न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा की आवश्यकता होती है, जिसमें 58 वर्ष की आयु से शुरू होने वाले पूरे पेंशन यहाँ पे लाभ शामिल है। पेंशन राशि कर्मचारी की औसत सैलरी और कुल वर्षों की सेवा पर आधारित है, जो न्यूनतम 1000 से अधिकतम यहाँ पे जो 7500 प्रतिमाह तक होती है, ठीक है। और प्रस्तावित ईपीएफओ यहाँ पे न्यूनतम पेंशन वृद्धि का उद्देश्य सेवानिवृत्त व्यक्तियों की फाइनेंशियल स्थिरता में सुधार करना है, लेकिन ये पेंशन भोगियों को राहत प्रदान करता है, लेकिन ये फंडिंग और पॉलिसी में बदलाव के बारे में चिंताओं को बढ़ाता है। आगे बढ़ने के यहाँ पे महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। जो भी मीटिंग होगी उसके बारे में आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है भाई। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे जो वो क्लियरली बता दी है, जो भी न्यूज़ थी, जो भी अपडेट था भाई, यहाँ पे लेकर जो भी डेट आगे आती है वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। बाकी बीच में कुछ चीज़ें लिखी हुई है वो थोड़ी बहुत रॉन्ग हो सकती है, तो मैंने आपको जो पढ़ के राइट वे में बता दिया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी ईपीएस 95 यहाँ पे पेंशन से रिलेटेड इससे जो भी न्यूज़ या जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोस का यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सभी पेंशन धारक सहयोगियों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।